नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम हो गए हैं तैयार। सुबह के 9 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं आज हमारे यहाँ पे दहमी माता के मेले में, जो कि हमारे हर साल यहाँ घर पर हम जैसे बाशोड़ा करते हैं वैसे ही शाम को खाना बना के रखते हैं माता का, और फिर सुबह के टाइम हम कटवारी चढ़ा के आते हैं माता के। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं मेले में। तो इसलिए मैं, हस्बैंड और शैलजा जा रहे हैं मेले में। मम्मी घर पे थी तो मम्मी के पास मनस्वी है, इसलिए मम्मी हमारे साथ नहीं जा रही है। तो शैलजा मुझसे पहले ही जाकर बाइक पे बैठ गई थी जाने के लिए। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे माता के मंदिर में। तो यहाँ पे अभी थोड़ी कम भीड़ है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मेरी जो चाची सास हैं वो सुबह 4 बजे यहाँ पर आई थी और उनका 5:30 बजे के समथिंग उनका नंबर आया था मंदिर में जाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी सुबह के टाइम। हम पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम सुबह के टाइम ही आए थे शायद 5 बजे, और 7 बजे के समथिंग हमारा दर्शन हुआ था। तो इस वजह से हमने सोचा कि अब की बार थोड़ा लेट जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट आए थे। देखो, इतनी भीड़ थी नहीं यहाँ पे, तो हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम दर्शन कर रहे थे तो यहाँ पे शैलजा जो है वो हाथ छुड़ाकर इधर झूले की तरफ आ गई थी, लेकिन इधर झूले जो हैं वो अब बंद हो गए थे छोटे वाले, क्योंकि मतलब सुबह सुबह का मेला होता है यहाँ पर, दोपहर में थोड़े थोड़े लोग ही आते हैं। तो अब मेला जो है वो बंद कर दिया था, और थोड़े ये तेज़ चलते हैं झूले, इस वजह से हमने शैलजा को इन पे बिठाया भी नहीं था। फिर हम मेले में घूमने लग गए थे। उसके बाद देखो, ये सुंदर सुंदर चूड़े वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह देखे थे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन मुझे इस बार कुछ पसंद नहीं आया। फिर शैलजा इधर भाग कर आ गए थे इस झूले पे झूलने के लिए। तो ये थोड़ा छोटा झूला था, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे बिठा दिया था और ये आराम से यहाँ पे झूल रही थी। इसको हमने ज़्यादा देर नहीं झुलाया, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी चक्कर आने लग गए थे। तो फिर हमने इसको नीचे उतार लिया था कि कहीं गिर जाएगी तो फिर ये लोहा है तो इसके लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से। फिर हम पूरे मेले में घूम आए थे, अच्छे से दर्शन कर आए थे। उसके बाद हम घर आ गए थे। और ये देखो, मैं सिर्फ यहाँ से 2 चीज़ें लेके आई थी। ये बकेट लेके आई थी मैं, बाल्टी जो कि कूड़े के लिए, और ये लेके आई थी मैं टोकरी। तो नीचे से जब मैं लेके आ रही थी तो मम्मी ने इसमें मौसमी डाल दी थी कि छत पे लेके चलो। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ मैं 50-50 रुपए में लेके आई थी। और उसके बाद अब दोपहरी का टाइम है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, खाना वगैरह खा लिया था, और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर मौसमी का जूस निकालने के लिए। क्योंकि मौसमी जो है वो हस्बैंड खाते नहीं हैं, उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, तो उनकी वजह से मुझे यहाँ पे जूस बनाना पड़ता है। और ये वाली मशीन मुझे बहुत इजी लगती है जूस निकालने के लिए। हमारे पास पहले भी 2 मशीन और पड़ी हैं, जो मतलब इसको अच्छे से छिल के निकाल के और एक एक पीस को अंदर डालकर मशीन में और उसको घुमाते रहते हैं ना, वो वाली मशीन है हमारे पास, एक छोटी और एक बड़ी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये वाली मशीन जो है इसमें सिर्फ डालो और प्रेस करो, बहुत अच्छे से जूस निकल आता है, कुछ भी नहीं बचता है, और बहुत ईजी है जूस निकालना। तो ये वाली मशीन मुझे अच्छी लगती है, इसलिए इसमें जल्दी ही जूस निकल जाता है। फिर जूस निकालने के बाद इसको छान कर इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक। फिर मैंने सबको जूस दिया और फिर मैंने भी जूस पी लिया था। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, इनको ट्यूशन करवाया और फिर ये चले गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल, जो कि हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी और पापा नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल जो है मम्मी पापा को पसंद नहीं है, राजमा तो खा लेते हैं। तो फिर हम सब के लिए, जिया जी, मेरे और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर बनाए थे चावल और राजमा, और मम्मी पापा के लिए बनानी थी रोटी। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए थे राजमा, और फिर मैंने चावल भी 2-3 बार अच्छे से धो लिए थे, और फिर मैंने इनको भी चढ़ा दिया था गैस पे, क्योंकि जब तक राजमा उबलेंगे तब तक मेरे चावल भी बन जाएंगे। और फिर सिर्फ लगाना बचेगा, जो हमारी सब्ज़ी है उसको छौंकना बचेगा। तो ऐसे करके
करके मैंने इसलिए चावल और राजमा दोनों चढ़ा दिए थे गैस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था सब्जियों की। तो मैंने यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च ली, इनको मैंने काट लिया था अच्छे से बड़ा बड़ा, क्योंकि मैं इनको जो प्याज है उनके साथ ही भूनने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया था। और 2 छोटी छोटी बारीक बारीक मिर्ची काट ली थी मैंने। और फिर जो हमारे टमाटर थे वो टमाटर मैंने यहाँ पर काट लिए थे बड़े बड़े, क्योंकि इनको भी मैं प्याज के साथ हल्का सा पकाऊंगी, तो इस वजह से मैंने बड़े बड़े स्लाइस ही कर लिए थे। और फिर जो हमारी प्याज थी उसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। और फिर इन सभी सब्जियों को काटने के बाद तब तक मैंने इनकी कटिंग की, तब तक हमारी जो राजमा थे वो भी पक गए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया और हरी मिर्च और प्याज जो थी उनको मैंने डालकर इनको अच्छे से पका लिया था। मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इन दोनों चीज़ों को पका लिया था। जब ये पक गई थी तो मैंने डाले इसमें टमाटर को डालने के बाद टमाटर को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया था, क्योंकि ज़्यादा पकाने से टमाटर की जो खटास होती है वो हट जाती है। तो इस वजह से हल्का हल्का मैंने इनको पका लिया। और फिर मैंने इनमें डाले हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। और इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकाते हैं ना, तो मसाले जो हैं वो तेल छोड़ देते हैं और बहुत अच्छा कलर आता है और मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर हमारा जो मसाले थे वो पक गए थे। उसके बाद गैस को बंद कर दिया और मसाले को मैंने कर लिया था ठंडा करने के बाद मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। फिर से मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और फिर मैंने डाला कूटा हुआ अदरक और लहसुन, और जो मैंने बारीक बारीक 2 हरी मिर्च काटी थी वो डाल दिया। और फिर साथ में मैंने डाल दिया इसमें जो हमारा बनाया हुआ पेस्ट मसाला था फिर वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो हमारे जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें वो ऐड कर दिया और फिर इसको मैंने अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी लस्सी, क्योंकि लस्सी जो है उससे थोड़ी सी खटास आ जाएगी। वैसे डालते तो दही है, लेकिन मेरे पास दही नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाल दी लस्सी। और फिर इसको कुछ मिनट चलाकर फिर हमारे जो पके हुए राजमा थे वो मैंने इसमें डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ी सी मैंने तरी सी छोड़ दी है, क्योंकि राजमा जो है हमारे बाद में अपने आप ही गाढ़े हो जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी तरी छोड़ दी थी। और लास्ट में डाल दी मैंने कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसमें गरम मसाले या और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो हमारे राजमा जो हैं वो बन के तैयार हो गए थे। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।